अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? थैंक यू सो मच जी कमेंट करने का, बहुत शुक्रिया। तो जी आज मैंने देखा छोटा भाई बड़े भाई का मुंह काला करवा के बैठा हुआ है, बल्कि 4 पार्टियां बैठी हुई थी। आपस में फ्रेंड है, आपस में दोस्त है, बेटी भाई जिसको कहते हैं वो है, जिनमें है फरोज़ पाक विलेज वाला और मिंटू फैमिली वाले, उस्ताद मोहतरम इन सब के, और साथ में अली वीर और हुमैरा बैठे। और अली वीर माशाल्लाह से इतने धड़ल्ले से बोल रहा है, इतने धड़ल्ले से बातें कर रहा है। और साथ में असलम वीर और उनकी मिसेज, यकीन करे वो अच्छी भली उम्र की औरत है कि मतलब मैं तो समझती अगर टाइम से इन लोगों की शादियाँ हुई होती ना तो ये नाने दादे ज़रूर होते। बाकी अल्लाह ताला की रज़ा है जी, वो किसको दे ना दे, लेकिन एज के हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। तो वो भी बेचारी को साथ बिठाया होता और वो इस अंदाज से बैठी होती ना जिस तरह बंदा एक डंडे के जोर पे या गन पॉइंट पे नहीं किसको बिठाता। जब नवर वीर की बीवी फिर भी हंस भी रही होती है, मेकअप शेकअप करके आई होती है और वो काफ़ी बड़ी उर्दू इंग्लिश झाड़ रही होती है लोगों के ऊपर। और ये बीबी बेचारी चुप करके बैठी होती, कभी ये बोलती नहीं तो बोलती नहीं। और भाई साहब का मुंह काला करवाया हुआ था, मुझे नहीं पता कि हमारी लाइट चली गई थी, हमारी तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद लाइट आई है, तो मैं पूरी वीडियो नहीं देख सकी। तो माशाल्लाह से अब अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं जी इन चारों 3 फैमिलियों में से किसने, जो सबसे बड़े भाई साहब हैं उनकी वैसे तो इज्जत करनी चाहिए थी, लेकिन उन बेचारों का मुंह काला करवाया हुआ था। जिस तरह तो मेरा अपना हर वक्त मुंह काला करके बैठी रहती है, और उधर जी अपने अलीवीर भाई साहब हैं, जिस तरह हर बंदा बताता है कि माशाल्लाह से ये जिस दिन का ऑपरेशन करवा के ये तकरीबन 1-2 दिन के बाद ही लाइवों पे आके बैठना शुरू हो गए थे। जब फिर रिएक्शन वालों ने क्या, ज़्यादा हम ही इन पे बात करते हैं, बाकी तो थोड़ी करते हैं। तो जिस तरह हमारी ऑडियंस शुरू से, हम भी इनके सब्सक्राइबर ही थे जब हमने चैनल बनाया और लोग इनसे उकता चुके थे। थैंक यू सो मच जी हमारी ऑडियंस। ये वही लोग हैं जो पहले इनकी ऑडियंस थी, ये वही बहन भाई हैं, वही फैमिली मेम्बर हैं जिन्हें फिर इनकी बातें अच्छी नहीं लगी। तो आगे मैं बात भूल जाऊंगी। कल मुझे कमेंट आया हुआ था जिस चीज़ पे, तो मतलब कि उसी दिन से लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ये बंदा यहाँ बीमार होकर बैठता है और टिकटॉक पे देखे तो उधर ये बिल्कुल ठीक होता है। तो फिर बीच में ये पीछे बैठ गया था अपनी बीवी के, जिस तरह वो आगे बैठ के ना बातें कर रही होती है और ये पीछे बैठ के ना मतलब कि मास्टर माइंड हेड मास्टर पीछे बैठे होते हैं। तो आज भी वही कुछ हो रहा था, माशाल्लाह से बड़े अच्छे धड़ल्ले से गुफ्तगू की जा रही थी। तो सबसे पहले मैं कमेंट पढ़ूंगी क्योंकि हमारे लिए हर कमेंट की बहुत रिस्पेक्ट होती है, वो किसी के बारे में भी है। थैंक यू सो मच जी। तो अगर परी की मामा वो सीन आपको दिखा सकी तो दिखा देगी। तो ये हुआ कि किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप शादवीर उज़मा को देखे और उज़मा के भाई को देखे, तो यकीन करें उनकी मैंने भी वीडियो देखी है। हालांकि ये माशाल्लाह से ज़मीनों जायदादों वाले लोग हैं, अल्लाह ताला और दे हमें ये, ना हम कभी जलते और कभी ना मुनाफकत है, ना हमने कभी, हमेशा यही दुआ करते कि अल्लाह पाक जिनके पास है उनको और अता फरमा, और जिनके पास नहीं है तो अपनी रहमत और बरकत और अपने हबीबे की ब्रिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका सबके दामन मुरादों से भर दे और सबको नवाज दे, क्योंकि तू वही ज़ात है जो दे के नहीं पछताता। उनको देख लें बेचारों का, जिस तरह आप लोगों के सामने है किस तरह शादवी ने घर बनाया। ये यकीन करें हमारी कोई पर्सनल उनके साथ कोई सलाम दुआ नहीं है। मुझे जो है ना दानिश दानिश उनका जो चैनल है ना, मैं उस पर अक्सर कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि वो बच्चे ने बताया कि उसके बेटे की तबीयत नहीं ठीक और वो अपने बच्चे का इलाज भी करवाता है। तो जिस तरह उसके चैनल को ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है तो मैं अक्सर उसकी वीडियो देख लेती हूँ। और उनको मुझे शुरू से शादवी तो अब मतलब जिस तरह नज़र आ रहा है ना काम करते, ये अलीवीर के घर काम करता था, लेकिन ये जो बच्चा है ना आयशा फैमिली वालों का जो बेटा है बड़ा, क्या उसका नाम, अरसलान,
تو وہ میں نے جب بھی دیکھا وہ محنت کرنے والا ہے لڑکا ہے وہ، مطلب کہ جس طرح مزدوری کرتا ہے، زیادہ تو مجھے لگتا ہے وہ ٹائلیں لگاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کو جہاں تک دیکھا ہے نا تو آج بلکہ وہ کہہ رہا تھا مزدور کرتے ہیں، مزدوری کرنے والے تو مزدور اللہ کا دوست ہوتا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. کوئی بھی ایماندار انسان وہ چاہے کس طریقے سے روزی کما رہا ہے، چاہے وہ مستری ہے، مزدور ہے، انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، یہ نہیں کہ جو غربت میں یعنی کہ مستری ہیں، یا اس میں بھی آپ ٹھیکیداروں کو بھی دیکھ لیں وہ کتنی بے ایمانیاں کرتے ہیں. جو بے ایمان انسان ہے وہ چاہے کسی بھی شعبے سے ہے، تو وہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے کوئی بھی ہے. جو ایمانداری کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو اپنی ایمانداری کے ساتھ نبھاتے ہیں. اب کچھ ہاسپٹلوں میں چلے جائیں، کچھ ایسی بچیاں جو راتوں کی بھی ڈیوٹیاں دیتی ہیں، اپنی بھی ڈیوٹیاں دیتی ہیں اور دوسروں کی بھی ڈیوٹیاں دے کے زیادہ پیسے لے لیتی ہیں. کہ کچھ لوگ جو امیر ہیں انہیں اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو وہ کہہ دیتے ہیں جی ہم رات کی نیند نہیں خراب کرتے. تو وہ بچیاں جو مطلب غریب گھروں سے ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں چلو جی آپ ہمیں 10-15 ہزار روپیہ دے دیں اور آپ ہماری ڈیوٹی کر لیں، ہم وہ ڈیوٹی کر لیں گے. اور ایک بچی تقریباً جو دوسرے شہروں سے آئی وہ 2 ہاسپٹلوں میں بھی ڈیوٹیاں کر لیتی، چاہے ڈاکٹر ہے، چاہے نرسنگ میں آ جائیں. مطلب یہ شعبہ ہے. ایک ٹیچر نہیں، دوسری 2 جگہ پہ ڈیوٹی اس طرح کرتے ہیں. ہاں یہ جو پرائیویٹ ٹیچر ہے وہ بھی کئی بیچارے کالجوں میں جاتے ہیں بائکوں پہ یا جس طرح سے بھی. تو کوئی بھی ارسلان، ہاں پرائیویٹ بالکل، وہ 2 سے 3 کالجوں میں ہاں جی، پڑھاتے ہیں، کیونکہ ان کی اکیڈمی یا کالج. بالکل ان کی اسٹڈی زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کو اتنی سیلری نہیں مل رہی ہوتی. جس طرح آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں پڑھائی جتنی مشکل ہے، اسٹڈی جتنی مشکل ہے، اس حساب سے جاب جو بچہ کرتا ہے نا تو اس کو اتنی سیلری نہیں ملتی. انہیں پھر بیچاروں کو بار بار کئی جگہوں پہ کرنا پڑتا ہے. تو جی ارسلان بیٹا اگر میری ویڈیو آپ تک پہنچے، آپ کی بات مجھے بہت اچھی لگی. تو جو میں نے بتایا کوئی انسان کسی شعبے سے، چاہے وہ درزی ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہے، جو محنت کر رہا ہے نا وہ اللہ کا دوست ہے. اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے کہ اس نے محنت سے کمایا. تو ان کی فیملی کو واقعی جو اچھے لوگ ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جو لوگ نہیں ہیں ٹک ٹاک پہ آئے، یہ لوگ بھی بنا سکتے تھے نا چینل، یہ بھی اپنی بیویوں کو لا کے بٹھا سکتے تھے اور ضرورت مند بھی تھے. ان کو بھی چاہیے تھا یہ 35-40 ہزار روپے کی اگر عورتیں دہاڑی لگا لیتی ہیں تو جلدی جلدی بندہ امیر ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا وہ کوئی بھی ہے، کہاں کا بھی رہنے والا ہے. ادھر آپ نے صحیح کہا کہ ان کی ویڈیو اور ہوتی ہے اور باتیں اور ہوتی ہیں، تھمبنیل اور ہوتا ہے، تو کان لگا کے نہ سنا کرے. تو ظاہر جس طرح آپ کو پتہ ان کے بھی پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ہوتا ہے. تو پھر اس وجہ سے نا ہینڈ فری تو میری فوراً توڑ کے وہ مارتا ہے. تو اس وجہ سے نا کان سے لگا. اب بھی میں نے دیکھا تو جس میں کل والی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا نصر اللہ ویر بیچارے نے آج وہ ویڈیو لگائی اور وہی جو کلیجی کا سالن پکا ہے وہ کوئی بات نہیں ہے، جو کسی کے نصیب میں ہوتا ہے یا جو کسی کی حیثیت ہوتی ہے بنا دیتا ہے. ہم لوگوں نے باہر سے کھانا کھایا ہاں جی، اور آج ماں نے آج ساتھ ہی ہمیں چنے کی دال کیا. گھیا کھلا وہ دیا. وہ ہماری ادھر لوگوں کو برا لگتا ہے. چلو جی وہ ہم اپنی پرائیویٹ ویڈیو پہ بتائیں گے کہ میں نے ان کے ساتھ کیا کیا. نہیں یہ نہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جی پرسنل باتیں نہ کرے تو نہیں کرتے. جی سوری معافی دے دیا ہمیں کو کو معافی منگنی. ہمارا کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوتی. یہ بھی کہتے ہیں ہڈ وریتیاں تے جگ وریتیاں، اس کو بھی زیادہ بندہ شیئر کرتا ہے کسی کی بات ہو یا اپنی. چلو اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ ہمارا چینل ہے ولاگنگ، اس پہ بات کر لیں گے. تو انہوں نے بیچارے نے کلیجی کا سالن آگے رکھا تو وہ کہہ رہا ہے جی سسرال میں پہلی مرتبہ گرینڈ دعوت. اور وہ کل فیاض نے بھی یہی تھامنے لگایا تھا ان لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا کیا پھر بھی، یعنی کہ پتہ نہیں نصر اللہ بھی نے بیچارے نے کوئی گستاخی کر دی ہوگی ان کے گھر کے بارے میں. جس طرح انہوں نے پچھلی بار چاولوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ چاول تھوڑے ہیں تو فیاض کو بہت برا لگا تھا. تو اس وجہ سے برا لگ گیا. تو جی ادھر تھوڑا سا میں بات کر لوں جو ہماری حمیرہ صاحبہ نے آج علی ویر کو تو شاید میں نے نہیں دیکھی کہ حمیرہ کی اس میں لگا ہوا تھا. علی ویر نے شاید کہا ہوگا یہ رکتی نہیں ہے ویڈیو لگا رہا ہے، وہ صرف ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک پہ. تو وہ جو اتنے اس نے باؤل نکالے ہیں اسٹیل کے، اتنا ماں نے جہیز دیا ہے. چینی کا بھی تو کوئی سیٹ دیا ہی ہوگا نا. وہ خود اللہ کی بندی چڑھی ہے اس کے اوپر نا، پیٹیوں کے اوپر کرسی رکھ کے. اور علی ویر بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا تھا تو تمہیں پتا نا علی نو روکیا گا کہ پریشان ہویا.
ਅਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ चढ़ेगा तो मैं चढ़ांगी। तो मतलब आज तो कुछ हया की वीडियो बनाई, जिस तरह आपने देखा ना पिछली बार लोगों ने कहा था कि इसकी कमीज किधर गई, दुपट्टा बाल नजर आ रहे, तो आज तो थोड़ी सी शर्म हया करके चढ़ी है पेटी के ऊपर। फिर ऊपर ये चली गई है गैलरी में, तो वहाँ बता रही है लवी ने बहुत सोहना काम कराया, बहुत सोहना, हर जगह ਤੇ ਸਟੀਲ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੀ ਨਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸਹੀ ਸੀ। हाँ, तो कह रही है फिर वो कह रही है मैं समझा कि उत्ते कोई कढ़ाई पई होगी, भला देखो जो बच्ची को जहेज मिला होगा उसको नहीं पता होगा कि मुझे क्या जहेज मिला। मैं आज तक बता सकती हूँ मुझे क्या क्या जहेज में मिला था। तो ये होता है कि कितना कुछ जहेज मिला होगा। तो क्या ऊपर गए तो वो मेरी ना दूसरी पतीलियां पईयां ने, तो वो नहीं पई हुई, तो मैं डोंगे कट के ले आई हाँ स्टील दे, तो मेहमान आएंगे तो उन्होंने खुआया करांगी। स्टील के डोंगे में सालन डाला करूँगी, मुझे बहुत पसंद है। एवं हाथ मारो तो साफ सुथरे हो जाते हैं। मतलब वो कौन सा, किसी को पहले भी अच्छे जो बर्तन होते हैं डिसर्ट जो होते हैं बर्तन, उनके घर भी मेहमान भी तो वही आते हैं ना जो घर में इनको छन्नियों में सालन डाल के देते, तो फिर उनके आगे अगर स्टील के बाउल में रख दिया तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है। तो देखिए ये बर्तन कहाँ लेके जाने होते हैं, ये यही इस्तेमाल करने होते हैं। तो उधर मैविश का मैंने देखा तो थंबनेल लगा था काम आएंगे, जो वो ऑपरेशन करवाया ना तो वो बच्चे होंगे। तो ना कोई बच्चियां बुच्चियां नहीं लेती। मेरा इतना खूबसूरत नाराज होना, मेरा इतना खूबसूरत पत्थर का सेट था, इन दोनों लड़कियों ने नहीं लिया था। मैंने अब मेरे मेहमान अब वो आपके काम आ रहा है ना। हाँ तो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इतना खूबसूरत, इसीलिए तुमने लिया नहीं था कि वो आपके काम तो आप ले लेती, मैं और ले लेती, तो फिर हमें और ले दिया, वो ठीक नहीं है। तो इन दोनों को मैंने पत्थर के सेट दिए थे, वो उधर देख लीजिएगा जी। तो इधर मैंने वीडियो देखी जिसमें मैविश जो है, मैविश की सासू माँ मिठाई का डिब्बा लेके बैठी हुई है और मैविश अपने हस्बैंड के मुंह में डाल रही है मिठाई और कह रही है खुशी की यानी कि खबर मेडिकल हो गई है, मैविश हो गई प्रेग्नेंट। तो अब एक नया कट्टा खुल गया जो बंदा नहीं जाएगा। तो बाद में जी फयाज ने बता दिया कि इनकी जो गाय है ना वो सुई है, उसने बछड़ा दिया या बछड़ी दी है, कुछ ऐसा सीन हुआ। मैंने कहा लो भाई ये अब पहले इन्होंने भैंसों को भी मिला दिया था अपनी औरतों के साथ, तो आज फिर उन्होंने वही हरकत की है कि आज उसको बिठा दिया बेचारी मैविश को और साथ में खबर सुना दी है गाय की कि गाय हमारी जो थी उसने माशाल्लाह से बछड़ा दिया, बोली भी खावांगे तो असी मतलब फ़ायदे भी होंगे। तो मतलब उधर इसने फिर अभी सामने लगाया ना फातिमा की रिपोर्ट आई और सबको हैरान कर दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला माफ़ करे, बच्ची इतनी एक्टिव है, इतनी प्यारी बच्ची, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। उधर लेके गई है जी, बच्ची का ब्लड निकलवाया। तो उन्होंने कहा जी मुझे बहन भाई बताए 8.8 है जी HB, और उन्होंने कहा कि इसमें खून की भी कमी है और वैसे भी वेट भी कम है। तो जो बच्चे माओं का दूध पीते हैं ना वो अक्सर ऐसे ही होते हैं क्योंकि वो लेज़ी से बच्चे होते हैं, वो कुछ खाते पीते भी नहीं है, और उस हिसाब से माँ का दूध भी जिस तरह बच्चा बड़ा होता जाता है ना तो फिर वो उनको दूध उतना नहीं मिलता, उनकी डाइट पूरी नहीं होती, इस वजह से बच्चों में हो जाती थोड़ी सी खून की कमी। जब यहाँ माशाल्लाह से अच्छा खाना पीना लग जाएगी तो फिर ये सही हो जाएगी। तो जी कमेंट में मांगे हैं जी मैविश ने सारे डॉक्टरों जो इकट्ठे थे, मैविश को कमेंट करके बताओ कि क्या क्या बच्ची को खिलाना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बच्चियाँ, बहुत सी, एक तो तकरीबन लड़की है उसकी भी शायद बच्चा छोटा ही है और वो काफ़ी बार इसको बता चुकी है कि सॉरी सूजी को ना मतलब इनके घर तो देसी घी है ना, सूजी को घी में भून के तो रखो, उसका ना दूध डाल के तो उसका मेरा सारिम तो मीठा खाता ही नहीं ना, वो तो मीठे को मुंह ही तो नहीं उससे लगाता। ना बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, उनकी मतलब डाइट भी अच्छी हो जाती है और माशाल्लाह से जिस तरह सूजी फूलती है ना उस तरह बच्चे भी। तो लेकिन वो कहती नहीं जी मेरी बेटी कुछ भी नहीं खाती, कुछ भी नहीं खाती। तो सास को भी यही कह रही थी ना अम्मी ना इन्हें कुछ नहीं खाना, इन्हें कुछ नहीं खाना। तो उधर माशाल्लाह से अपनी अम्मी के घर सारी सब्जियां दिखा रही और मेरा दिल इतना खुश हो रहा था। माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे खीरे लगे थे और क्या पता नहीं कौन आया, कह रहे वो चोरी तोड़ के ले गए हैं। तो ज़ाहिर बाहर बार इनके लगे हुए हैं तो फिर ऐसे ही है, चोरी तो हो जाते हैं ना। तो हर चीज़ खुबानियाँ लगी हैं, ये लगे हैं वो लगे हैं, सारा कुछ लगा हुआ है। तो फिर भी तुहाडी मेहरबानी, असीं टिकटॉक ते आके गरीब होना तो तुहाडे कोलों गिफ्ट मंगने ने। चौधरी साहब मेरी शहजादी के लिए कुछ देते जो गुज्जर साहब। और मुझे कमेंट आया हुआ था कि इसने पता नहीं अपने बंदे को भी चौधरी साहब कहा होगा कि नहीं, किसी गैर मर्द को कैसे चौधरी साहब कह रही, भाई भी नहीं कह रही। लोग तो ये भाई के हैं भी तो वो सुनते नहीं और अगले कहते हैं जो भाई का है उनको, वो तो इनकी बात ही नहीं सुनते। वो कहते हैं हम आप हमारी बहनें नहीं, इसलिए ना उनके नामों से ये औरतें पुकारती हैं
تو جی جو باتیں رہ گئی انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو پہ، تو نیکسٹ ویڈیو آپ نے بہت ضروری دیکھنی ہے، اگلی کون سی ہے، کس کو طلاق ہوئی اور وہ کس طرح طلاق لے رہی ہے اور شریعت ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، دعا میں یاد رکھے گا، آپ ہماری دعاؤں میں ہوتے ہمارے ساتھ ہوتے جی۔ اللہ اللہ حافظ۔ حافظ۔